हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के पार्ट 1 को पढ़ा था। मीन्स संज्ञा का डेफिनेशन और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम उसके शेष भाग को पढ़ेंगे, यानी कि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। कल हम लोगों ने सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखे थे और उसका डेफिनेशन देखा था। तो व्यक्तियों के नाम क्या क्या हैं? सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, लता मंगेशकर, रोहन, ममता आदि। आदि का मतलब होता है कि इसके आगे भी बहुत नाम हो सकते हैं। स्थानों के नाम में दिल्ली, कानपुर, शिमला, गोवा, पेरिस, न्यूयॉर्क आदि। हमारा गोरखपुर भी आ सकता है। खेलों के नाम में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। त्योहारों के नाम में दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। ठीक है, तो ये था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन है कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति का मतलब यहाँ पर कास्ट से नहीं है, यहाँ पर जाति का मतलब होता है वर्ग से, क्लास से। ठीक है, तो हम थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं इसका। आज हमारी अध्यापिका हम सब बच्चों को चिड़ियाघर ले गई। वहाँ हमने अनेक जानवर देखे और शाम को खुशी खुशी अपने घर लौट आए। देखिए, जो भी रेड कलर से लिखे हुए वर्ड हैं, मतलब लाल कलर से लिखा हुआ शब्द है, वो क्या है? वो सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कैसे? अध्यापिका, अध्यापिका कोई भी हो सकती हैं। मान लीजिए सीता, गीता, रीता, कोई भी अध्यापिका हो सकती हैं। तो हमने अध्यापिका का नाम तो नहीं लिया ना। जब हम अध्यापिका का नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, और जब हम सिर्फ उन्हें अध्यापिका कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्लियर? बच्चों दिया हुआ है, तो बच्चों में कई सारे बच्चे आ गए, मतलब एक बच्चा तो है नहीं। और अगर एक भी बच्चा रहता तो भी वो जातिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि हमने बच्चे का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर हमने बच्चों कहा है। ठीक है, बच्चों कहें या बच्चा कहें तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जब हम उस बच्चे को किसी नाम से या उन सारे बच्चों को एक एक नाम से बुलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम बच्चा बोलेंगे या बच्चों बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मतलब चिड़ियाघर का भी अलग अलग नाम होता है। तो मान लीजिए हमने सिर्फ चिड़ियाघर बोला, वो कहाँ का चिड़ियाघर है नहीं पता, तो जब वो कहाँ का है, उस चिड़ियाघर का नाम क्या है नहीं पता, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जब उस चिड़ियाघर का हम नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। जानवर में कई सारे जानवर आते हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, बंदर, बहुत सारे आते हैं। तो हमने किसी जानवर का नाम तो लिया नहीं, हमने सीधे जानवर बोल दिया। तो जब हम जानवर बोलेंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा, और जब हम नाम ले लेंगे किसी एक जानवर का तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। घर भी बहुत सारे होते हैं, तो घर भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखेंगे, वही चीज़ नीचे समझाया है कि उपयुक्त वाक्यों में अध्यापिका, बच्चों, चिड़ियाघर, जानवर, घर शब्द किसी व्यक्ति, विशेष जानवर आदि और विशेष इमारत के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ अध्यापिका, बच्चों, मनुष्य जाति की ओर, जानवर, पशु जाति की ओर तथा चिड़ियाघर व इमारत जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब वही जो मैंने आपको ऊपर समझाया है। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वस्तुओं में क्या आ जाएगा? पुस्तक, फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि। प्राणी में क्या आ जाएगा? लड़की, औरत, अध्यापक,
पशु, पक्षी आदि। स्थान में क्या आ जाएगा? राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, इमारत, पहाड़ आदि। ठीक है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब हम तीसरी संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीनू और मीनू में बहुत गहरी दोस्ती है। वे दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है। उनकी बोली में मिठास है। तो देखिए, दोस्ती, बचपन, लिखावट और मिठास शब्द भाव और गुण की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इनको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जो जिन शब्दों को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे सुगंध, मित्रता, गर्माहट, ममता, गुस्सा, खुशी आदि। और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। देखिए, अब भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वो अलग अलग शब्दों से बनाए जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको भी जान लेंगे। भाववाचक शब्द संज्ञा की रचना जो होती है वो मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे शब्द कौन सा है? मित्र। इसका भाववाचक संज्ञा मित्रता, बच्चा, बचपन, अपना, अपनापन, मीठा, मिठास, मधुर, मधुरता, खट्टा, खटास। शब्द फिर क्या है? सजाना, सजावट, लिखना, लिखावट, सुंदरता, सुंदर, सुंदरता, दोस्त, दोस्ती, थकना, थकावट, कड़वा, कड़वाहट। ठीक है, तो हमारा संज्ञा पार्ट ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका होमवर्क है कि आप 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 5 जातिवाचक संज्ञा और 5 भाववाचक संज्ञाओं के नाम रफ कॉपी में लिखेंगे, उसे लर्न करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे। हाँ, लिसन, आपको ऐसी संज्ञाओं के नाम लिखना है जो आपकी इस बुक में ना दिया हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।